हम जानेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या है और कैसे ये हमारी बॉडी के अंदर में होती है और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ को वैसे तो हिंदी में मधुमेह भी बोलते हैं और अलग अलग जैसे जो नॉर्मल भाषा होती है उसमें हम लोग शुगर भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुगर होती क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे मानव शरीर में नॉर्मल तरीके से कैसे शुगर होती है और उसका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। सबसे पहले हम जानते हैं शुगर के बारे में। जनरली क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं और खाना खाने से हमको ग्लूकोज मिलता है। ये जो ग्लूकोज होता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, जब ग्लूकोज बनता है ये हमारे ब्लड में जाता है और ये ब्लड के अंदर से सीधा इंसुलिन के माध्यम से, इंसुलिन कहाँ बनता है, हमारे पेनक्रियास मतलब हमारे अग्नाशय बनाता है इंसुलिन को, और इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर के ग्लूकोज को लेकर सेल्स तक पहुंच जाता है। हमारे शरीर की अलग अलग कोशिकाओं तक ये पहुंच जाता है। जैसे ये पहुंचता है कोशिकाओं में तो कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। मतलब हमारे दिन भर का जो काम काज से जो ऊर्जा हम लोगों को लेना चाहिए वो ग्लूकोज के माध्यम से ही मिलती है। लेकिन जनरली होता क्या है, जनरली जब हमारी बॉडी के अंदर में शुगर की या ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तब वो एक डायबिटीज़, एक शुगर की बीमारी के रूप में वो प्रस्तुत हो जाता है हमारे सामने। चलिए आज हम डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं। डायबिटीज़ जनरली 2 प्रकार की होती है। ठीक है, वैसे तो 3 प्रकार की होती है लेकिन जनरली 2 प्रकार की हम उसके बारे में जानेंगे आज। सबसे पहले होती है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर में जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जाता है ब्लड में और ये सीधा ब्लड के अलावा ब्लड के अंदर होता है ग्लूकोज और ये सीधा सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। कारण क्या होता है, सेल्स तक क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारा पेनक्रियाज कमज़ोर हो चुका होता है गलत खान पान के कारण, जिसके कारण वो इंसुलिन बनाता ही नहीं। जब इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर में बन ही नहीं रहा है तो सीधी सी बात है ब्लड के अंदर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और जब ग्लूकोज की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि इसलिए हम लोगों को इमीडिएटली डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है। जब डॉक्टर के पास में हम जाते हैं तो डॉक्टर हम लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की बात करता है और जब हमको लेना ही पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी में लगातार शुगर और ग्लूकोज का लेवल लगातार बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण हम लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में जनरली हमारा जो खाना खाते हैं उससे हमको ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज इंसुलिन के माध्यम से चला जाता है सेल्स में। अभी यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों हुई, क्या कारण रहा इसका। पेनक्रियाज ने इंसुलिन बनाया लेकिन कमज़ोर इंसुलिन बनाया। जब कमज़ोर इंसुलिन बनता है तो वो कम मात्रा में ग्लूकोज के कणों को ऊर्जा तक सेल्स तक लेके जा पाता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती। लेकिन क्योंकि कमज़ोर इंसुलिन बन रहा है तो उस कारण ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज के कण ब्लड के अंदर में ही घूम रहे हैं। जब ग्लूकोज के कण इंसुलिन कम लेकर जा पा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शुगर का लेवल ब्लड के अंदर में बढ़ रहा है। ठीक है, तब हमारे शरीर में टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस दौरान जब हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो हमको वापस से डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है और डॉक्टर हम लोगों को ट्रीटमेंट देता है, गोलियां देता है और वो टेबलेट हम लोग लेते हैं। जनरली वो भी इंसुलिन की ही होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर में इंसुलिन की पूर्ति हो जाती है, जिसके कारण हम नॉर्मल शरीर हो जाता है और हमको ये ज़िंदगी भर तक इस प्रक्रिया को चलाना पड़ता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों।